कैलकुलेशन। यहाँ पे विल फॉर्मेट विथ कैलकुलेशन। ठीक, इतना सब्जेक्ट। यस सर। इतना करने के बाद क्लिक करो नीचे। ठीक है, आपका नाम जिसके नाम से बिल देना है, नेम होता है ना, नेम के जस्ट नीचे क्या होता है? एड्रेस। एड्रेस किसी किसी का बड़ा होता है तो एक ब्लैंक सेल छोड़ो। एड्रेस किसी का बड़ा होता है ना, जैसे होता है मियाँ का पूर्वा कुंडा प्रताप। अभी मियाँ पूर्वा क्या है यही। आप यहाँ पे डाल देंगे अपना बिल, जो हम बिल ले रहे हैं उसका नंबर क्या है। ठीक है, अब नेम लिखने के लिए 3 अलग अलग सेल्स छोड़ो, 1 2 3। चौथे नंबर सेल पर आओ और यहाँ पे डालो किस डेट को हम बिल दे रहे हैं ना। फिर नेम के लिए 2 सेल्स छोड़ा एड्रेस के लिए, और यहाँ पे आ गए और यहाँ पे हमने लिखा GSTIN नंबर। GSTIN नंबर मतलब जो टैक्स लगता है, टैक्स लगता है उसी टैक्स से रुक जाओ। अब हम देखें जो ये बिल फॉर्मेट पे जो लास्ट कहाँ जी कॉलम तक सिलेक्ट करेंगे, कहाँ तक जी। इसको मार्क कर लीजिएगा, कहाँ तक सिलेक्ट करना है? जी कॉलम। जी कॉलम। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ऑप्शन आएगा मर्ज एंड सेंटर का, दिख रहा है? जी सर। इस पे क्लिक करो तो क्या होगा, डाटा बीच में आ जाएगा। बीच में आने के बाद ये क्या करना है, डेट के लिए 2 सेल्स को हमने सिलेक्ट किया, यहाँ से मर्ज एंड क्रॉस। अगर थोड़ा थोड़ा इधर आ जाओ तो इनको भी दिखे, और थोड़ा क्लिक करो यहाँ पे मर्ज एंड क्रॉस। अगला डाटा बिल के लिए हमने पूरा डाटा 3 सेल्स सिलेक्ट किया, मर्ज एंड क्रॉस। GST नंबर के लिए आगे के 3 सेल्स को सिलेक्ट करो और मर्ज एंड क्रॉस, मतलब डाटा पे आना है, लास्ट में भी जाना है, मर्ज एंड क्रॉस। यहाँ पे आपका होगा सीरियल नंबर, जो प्रोडक्ट्स हम करेंगे, प्रोडक्ट्स में जो प्रोडक्ट्स हमने खरीदे वो किस किस कंपनी के, तो इधर फिर उसका क्वांटिटी, क्या क्वांटिटी, रेट, और लास्ट में इसका अमाउंट। क्लियर हुआ? अब देखो प्रोडक्ट के बाद नेम नहीं दिख रहा है और कंपनी के बाद भी नेम हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो 2 बार क्लिक किया हमने, फिर अगला हम गए 2 बार क्लिक किया। ठीक है, अब हम शुरू से लास्ट तक का डाटा सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इतनी दूर तक का, और उसके बाद हमने इसको कर दिया ऑल बॉर्डर, थोड़ा हमें डार्क दिखने लगे। ठीक है ना, ये थोड़ा अच्छा यस सर। तो ये हमने कर लिया फॉर्मेटिंग। सीरियल नंबर में हमने मान लेते हैं कि हमारी जो कंपनी है वो 10 अलग अलग प्रोडक्ट्स सेल करती है। कितने? 10 हमने यस सर, हो गया। 5 नहीं होगा यार। सीरीज में फिल, सीरीज दिखा इधर फिल में। ठीक है, कॉलम्स पे क्लिक करो, स्टेप वैल्यू 1 और स्टॉप वैल्यू 10। कितना? ओके, आ गया? यस सर। नेम है नेम जनवरी। यस सर। एक का करा सबका ड्रैग करा सबका है। ठीक है, प्रोडक्ट्स नेम हमें सर माउस खरीदना था, कीबोर्ड लेना था, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, CPU, ठीक, टीवी, मोबाइल। ये हमने अलग अलग प्रोडक्ट्स आपके शॉप से खरीदे। ठीक, माउस जो लिया बेटा हमने, और आपका जो CPU है, अरे कीबोर्ड है वो HP का है, मॉनिटर आपका लेनोवो कंपनी का है। ठीक है, CPU आपका है, लैपटॉप इस क्वांटिटी मतलब कितना लेना है, मात्रा, क्वांटिटी मतलब कितना है लेना है। तो उसके लिए हम बेटा क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने माउस चाहिए था 25, कितना 25 हमने लिखा। HP का मॉनिटर हमें जो कीबोर्ड चाहिए था वो कितना चाहिए था 20। ठीक है, पेन चाहिए थे 70। ठीक है, ये हमने अलग अलग
MRP लिस्ट होती है ना, आप किसी शॉप पे काम करोगे तो जी उससे सर। देख देख करके, या तो आपको याद हो और या तो फिर उसमें से देख देख करके। सर जितना MRP रहेगा उतना ही डालेंगे। अभी MRP अभी आपको इतना ही डालना है, बाद में डिस्काउंट जो भी होगा वो हम देखेंगे, जी लेकिन सर। अभी आपको MRP उसमें से देख देख के डालना है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि माउस हमें जो मिल रहा है वो 480 रुपये, कितने का? 480। कीबोर्ड हमें जो मिल रहा है 750 रुपये का, मॉनिटर हमारा जो है 15,600 रुपये का, ठीक है। CPU आपका पड़ रहा है 10,000 रुपये, ठीक। स्पीकर्स आपके पड़ रहे हैं 12,500। फैन कितने का है सर? 1,450 रुपये का एक, ऐसा हमने लिखा एग्जाम्पल, ये फीडिंग करनी होगी आपको। उसके बाद अभी हमें ये लिखा है तो जाहिर सी बात है GST आपको काटनी पड़ेगी हर एक प्रोडक्ट्स पर, तो GST 2 पड़ती है। जैसे मान लो कि आपको 18% GST पे करना है, तो 18% का आधा हिस्सा CGST जाएगा और आधा % SGST जाता है। CGST मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पैसा जाता है केंद्र सरकार को, और SGST जो राज्य सरकार को पैसा जाता है वो, ठीक है ना। Yes, sir. 18 जितना होगा उसका आधा, अगर 18% GST जा रही है तो उसका मतलब 9% दोनों को बटेगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि 18 उनको तो 18 उनको तो, ऐसा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा जो टैक्स आपका होता है, जो सरकार के अकॉर्डिंग टैक्स होता है, वो 30% एबव नहीं हो सकता है। कितना? 30%। 30% से ज़्यादा कभी टैक्स नहीं दे सकते आप। अगर 30% से ज़्यादा कोई आपसे टैक्स वसूल रहा है तो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। बात समझ रहे मेरी? Yes, sir. 30% से ज़्यादा कोई टैक्स, ये पे जो लगने वाला GST होता है ये 28% होता है इलेक्ट्रॉनिक पर। हाँ, सबसे लास्ट कितना होता है? इससे ज़्यादा 28%। टैक्स आपका GST कट नहीं सकता। 10% केंद्र सरकार का, ऐसा मान लो। अगर आपसे 18% GST जा रहा है तो इसका मतलब 9% केंद्र सरकार का है, 9% राज्य सरकार का, ये दोनों सरकारें मिलकर के बांटते हैं। मान लें या राजस्थान चले जाए ना, तो वहाँ पर फिर 2 GST फिर से करता है। जो केंद्र सरकार, अपने यहाँ राज्य सरकार को SGST पैसा जाता है, वही GST कन्वर्ट हो जाती है IGST में। 3 होती है ना GST, आपने पढ़े होंगे, एक CGST, एक SGST, एक IGST, ठीक है। CGST सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये कटता है। अब देखिए यहाँ पे आपका GST का और 1 पैसा कटेगा आपका SGST का, और लास्ट में इसका होगा नेट टोटल। क्लियर हुआ? इतना समझे? यस सर। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ पे गए, इसको भी मर्ज ने क्रॉस कर लिया। ये अब हम शुरू से लास्ट तक का डाटा फिर से सिलेक्ट करेंगे। 480, तो हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल निकालने के लिए। क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट और करने के बाद इंटर। 12,000 रुपये का तो केवल माउस होगा आपका, एक का करेंगे और ड्रैग करेंगे तो सब आ जाएगा ना। यस सर। यही एक्सेल है, आपको अलग अलग होना है कि हमारा टोटल अमाउंट कितना हो रहा है। अल्ट के साथ इक्वल, अल्ट के साथ इक्वल। किसका शॉर्टकट होता है ये? सम का। ऑटो सम। एंटर करें। आपका जो बिल बन रहा है कितने का बन रहा है? 6,07,150 हर जगह सामान खरीदना है, लेकिन अपनी रिश्तेदारी में सामान आपको 25% का डिस्काउंट, ठीक है। और आपसे जो GST, CGST, SGST ये डिस्काउंट देंगे, लेकिन उसके बाद आपका CGST जा रहा है मान लेते हैं, और 8% आपका SGST, टोटल 18% GST जा रहा है, ठीक है ना। चलो टोटल मल्टीप्लाई बाय 25%, इंटर करेंगे तो आपका 1,51,787 रुपये माइनस इक्वल टोटल का 8%, इंटर। सेम एज प्रोसीजर इधर, टोटल का 8% का मतलब मल्टीप्लाई, और इसका नेट टोटल करने के लास्ट में हमें कितना पैसा देना पड़ेगा आपको, तो इक्वल टोटल रहेगा ना, उसमें से डिस्काउंट क्या होगा, माइनस होगा। माइनस आपका डिस्काउंट 1,51,787 इतना माइनस हो गया। GST जुड़ेगा तो प्लस आपका CGST और प्लस आपका SGST, बस उसके बाद डायरेक्ट क्या करिए, ये आपके सामने है 6 रुपया पे। सर एक बार और बता दीजिए इसका फॉर्मूला।
अल्ट के साथ इक्वल। ये हमारा टोटल आ गया। इसमें से 25% बेटा डिस्काउंट है तो इक्वल टोटल का 25%। इंटर किया, इक्वल टोटल का 8%। इंटर, इक्वल टोटल, मतलब सेम है प्रोसीजर, टोटल कुछ अलग नहीं करना है, ठीक है जी इतना सर। किया। अब लास्ट में इसका नेट टोटल करना है तो इक्वल टोटल तो रहेगा ही ना। यस सर। इसमें से डिस्काउंट क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ये माइनस हो गया, ये दोनों जुड़ेंगे तो प्लस आपका CGST प्लस आपका SGST करने वाली। ये फॉर्मेट पहले जो बच्ची बोल रही थी वो सही बोल रही थी कि ये बना करके क्या होते हैं, रखे होते रखे हैं। आपको अलग से बनाने की जरूरत है इसको। दूसरी चीज ये कि ये जो फॉर्मेट आपके सामने दिखाई दे रहा है, फॉर्मेट हमारा बना है, कोई ग्राहक हमारे पास आया तो हमने ये इतनी चीजों को क्लियर करके रखे रहते हैं, ठीक है। अब जैसे कोई दूसरा ग्राहक आया, हम उसका तुरंत नाम टाइप के, एड्रेस टाइप के, बाकी चीजें ऑटोमेटिक फिल रहती है, Yes, sir. फिल करने की जरूरत नहीं होती। अब उससे पूछे कौन कौन सा सामान खरीदना है, जैसे उसने कहा मुझे टीवी खरीदना था और फ्रिज खरीदना था, आपने तुरंत डिटेल दे दी, ऐसे लिख लिया। दूसरे आपने पूछा किस कंपनी का चाहिए, तो टीवी कहा वो हमें चाहिए थी सोनी कंपनी की। आपने कहा कितनी चाहिए, तो टीवी वो बोल रहा है कि सर चाहिए थी 5 और फ्रिज हमें चाहिए थी 10, जैसे उसको 100 हो गया। Yes, sir. आपने लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद इतना एंट्री होगी ना, इतने में काम करें। अब जो MRP रेट है वो आप यहाँ पे फिल कर लो। जैसे टीवी हम जो दे रहे हैं 15,000 रुपये वाली दे रहे हैं, कितने की, 15,000। और उसके बाद फ्रिज जो दे रहे हैं वो 18,500। ये आपके सामने नीचे कैलकुलेशन